लाइन में आपका स्वागत है। PACL के जानकारी के लिए 1 दबाएं, सहारा के जानकारी के लिए 2 दबाएं, अन्य जानकारी के लिए 0 दबाएं। हमारे सभी प्रतिनिधि इस दौरान व्यस्त हैं। कृपया लाइन पर बने रहें या कुछ समय बाद कॉल करें। नमस्कार सभी, आपका स्वागत है। मेरा नाम ज्योति है। मैं किस प्रकार की आपकी सहायता कर सकती हूँ? ओके जी, हमें सर मैडम ये जानना है, आप लोगों ने जो PACL की आपने पेमेंट चालू की है, ओके, उसमें आप लोगों ने जो पैन कार्ड कंपलसरी किया है जी, उसका मैं आपको बता देता हूँ। IT रूल 114B यह कहता है। अधिक जानकारी देने से पहले मैं आपका कॉल को समय के लिए होल्ड पर रख सकती हूँ? जी जी बिल्कुल मैडम। धन्यवाद सर, होल्ड पे बने रहने के लिए। जी बताऊँ, बताइए आपको क्या जानकारी जानना चाहते हैं? मैडम सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ जी, IT रूल 114B यह कहता है IT एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 139A5 ओके, के तहत यदि कोई व्यक्ति कहीं पर भी 50,000 या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन करता है, ओके, कैश ट्रांजैक्शन, ओके, तभी पैन कंपलसरी है। ओके, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने यदि कोई 5,000 का भी ट्रांजैक्शन करे तो उनसे भी आप लोगों ने पैन कार्ड मांग लिया। जी, ठीक है, अब दूसरा मैं आपको बताता हूं, अंडर सेक्शन 206। हेलो, जी सर, हाँ, अंडर सेक्शन 206 यह कहता है कि यदि ब्याज 10,000 या उससे अधिक है ओके, तो पैन कार्ड देना होगा। यदि नहीं देते हैं तो TDS 20% कटेगी। यहाँ पर भी पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है, आपकी स्वेच्छा। देंगे तो TDS 10% कटेगी और नहीं देंगे तो 20% कटेगी। ठीक है, अब मैं इसी का आपको बताता हूँ। SEBI डिपार्टमेंट से ही सहारा में डिपॉजिट अमाउंट का रिफंड मिला गया, जिसका रेफरेंस नंबर है 14855। ठीक है मैडम, SEBI ने रिफंड के लिए अप्लाई किया। उस डिपॉजिटर का डिपॉजिट अमाउंट था 30,000। उसका SEBI ने इंटरेस्ट दिया है 37,638 रुपीज। टोटल पेमेंट बनी 67,638 रुपीज। उसने पैन कार्ड आपको नहीं दिया तो आप लोगों ने 20% TDS 7,528 रुपीज काट लिया। ठीक है, बाकी 60,110 रुपीज आपने 24 सितंबर 2018 को पेमेंट कर दिया। आपने उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मैडम 60,000 की मेच्योरिटी पे आपने पैन कार्ड नहीं लिया, लेकिन अब 6,000 की पेमेंट वाला भी आपको पैन कार्ड दे दे। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताइए मैडम कि बोरा कमेटी ने ये पैन कार्ड मांग करके क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 139A5 रूल 114B का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं आप लोग? हेलो मैडम। जी सर, मैं समझ सकती हूँ सबकी जो भी प्रॉब्लम है। चलिए आप जो बोल रहे हो पैन कार्ड, जी सर, ये आपको हमें जो कमेटी की ओर से जो अपडेट बताया जाता है सर, वही अपडेट हम इंडस्ट्री तक पहुंचा पाते हैं सर। ओके, जी सर, इसके अलावा इसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज है जी हाँ बताइए। जी हाँ, आप बताइए क्या बताइए। इसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज है सर, उस क्वेरीज के लिए मैं आपको एक नंबर बताती हूँ सर। मैडम उस नंबर पे आप नहीं लग पा रही थी। मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ।
जी सर बताइए। तो ट्राई कर रहे हैं, उस नंबर पे नहीं लग रहा। मेरा कहना ये है मैडम कि अगर कोई गरीब आदमी जिसका 6,000 रुपये जमा है, ओके, अगर वो पैन कार्ड बनवाने के लिए अपने गांव से शहर जाता है, ओके, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, तो भारतीय कानून के तहत लोढ़ा कमेटी ने उसका मतलब गैर इरादतन हत्या का प्रकरण बनेगा लोढ़ा कमेटी पर। सभी की हेल्पलाइन नंबर है सर। जी, ओके, यहाँ पे जो भी हमें बताया जाता है वही इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा पाते हैं, इन्वेस्टर तक। माने जाते हैं सर कि हमारे पास जो भी अपडेट है वही हम अपडेट, बिना अपडेट के हम कोई भी जानकारी नहीं दे पाएंगे सर। फिलहाल PSCL का जो भी इंफॉर्मेशन है हमें कमेटी की ओर से ही अपडेट बताया गया है, तो बिना अपडेट के हम आपको कुछ भी अपडेट नहीं बता पाएंगे। तो माफी चाहते हैं, हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। मैडम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया से संबंधित आपके पास तो कोई क्वेश्चन आता है तो वहां तक पहुंचाए, नहीं तो ये सार्वजनिक स्तर पर अगर 2-4 लोग भी मर गए तो गैर इरादतन हत्या का प्रकरण बनेगा आप लोगों पर, क्योंकि पैन कार्ड मांगा ही क्यों आपने जब सर्कुलर नहीं कहता। ओके सर, आपकी जो भी बात है इसके अलावा बैंक अधिकारी तक पहुंचाने बिल्कुल पहुंचाइए मैडम, क्योंकि ये मीडिया कल हत्या का प्रकरण कायम करवा देगी अगर कोई व्यक्ति मर गया तो, क्योंकि आपको मांगने का अधिकार नहीं है। अब दूसरी बात मैं कर रहा हूँ बैंक की। बैंक में आप लोगों ने कहा वेरिफिकेशन लेटर चाहिए या कैंसिल चेक चाहिए। जी सर, जबकि सर्कुलर ये कि कैंसिल चेक के अलावा पासबुक या स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं। सर मैंने आपको बताया कि पीडीडी इन्फॉर्मेशन होता है जी, जो भी हमें PSCL कंपनी के रिलेटेड कमेटी की ओर से बताया गया है वही जानकारी हम इन्वेस्टर तक पहुंचा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, तो मैं आपका ये जो जानकारी दे रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये अपने अधिकारी तक पहुंचाएंगी, उच्च अधिकारी तक, और इस पर कुछ वो विचार करेंगे, उस पर वो विचार करेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपने वेरिफिकेशन लेटर कहा है, बैंक वाले 200 रुपए से 500 रुपए तक लोगों से पैसा ले रहे हैं ओके, इस लेटर को जारी करने के लिए। अब देश भर में अगर 5 करोड़ लोग 500 रुपए देंगे तो कितना पैसा चला गया बैंकों के पास। यही तो करप्शन है देश में, यही तो करप्शन हो रहा है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है मैडम जी। और तीसरी बात मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ कि LIC की जो स्कीम रहती है उसमें जब वो पेमेंट करते हैं तो केवल पॉलिसी बॉन्ड कंपलसरी करते हैं, ओके, और बैंक वगैरह जो होते हैं वो पासबुक कंपलसरी करते हैं। ओके, रिसीट नहीं मांगते, जब भी रिसीट कोई भी पैसा डिपॉजिट हुआ रिसीट नहीं मांगते, पासबुक केवल। और LIC वाले भी रिसीट नहीं मांगते, केवल पॉलिसी बॉन्ड। जो नॉन बैंकिंग सेक्टर होता है, और जो नॉन बैंकिंग सेक्टर होता है वहां पर भी रसीद नहीं मांगी जाती, पासबुक, और पासबुक नहीं है तो फिर एक एफिडेविट दे देते हैं। ओके, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर सारी रसीद कंपलसरी कर दिया कि जितनी भी रसीद है पूरी दो। ओके, तो वो पूरी रसीद कस्टमर कहाँ से लाएगा। ओके सर जी, तो ये भी थोड़ा मैसेज पहुंचाए, क्योंकि रसीद में होता क्या है कि कई बार हम लोग पेमेंट जमा करते थे वहां पर और रसीद में प्रिंट में मिस्टेक आती थी, तो वो वैसे ही दे देते थे कि वो गड़बड़ होगा, ये प्रिंट में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार रसीद ऐसी इतनी धुंधली होती थी जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि क्या लिखा है। ओके, लेकिन वो कंप्यूटर पे चेक करते थे, अगले महीने जमा होता था, बोलते आज जमा है आपका, बस हम लोग मान लेते थे। तो अब वो रसीद किस काम की। सर मैंने आपको बता चुकी, जी, हमें जो भी इंफॉर्मेशन कमेटी की ओर से बताया गया है PSCL कंपनी के विषय जी मैडम, वही जानकारी हम भी इन्वेस्टर तक पहुंचा पाते हैं सर। जी बिना इंफॉर्मेशन के हम बिना अपडेट के हम भी आपको अपडेट नहीं बता पाएंगे। जी मैडम, जी बिल्कुल मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप ये जानकारी उच्चाधिकारी तक पहुंचाएं और उनको ये सारे फॉर्मेट में कुछ चेंज करवाएं, नहीं तो कल गैर इरादतन हत्या का प्रकरण बन सकता है लोढ़ा कमेटी पर। कई लोग मरेंगे, 5 करोड़ लोग भगदड़ में इधर उधर भागेंगे, निश्चित तौर पर मरेंगे। ओके सर जी, आपकी जो भी बात है हम हमारे सीनियर अधिकारी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ओके जी बिल्कुल, और उनको कहिए कि मीडिया में सार्वजनिक करें। बस मैडम धन्यवाद। वेलकम सर। इसके अलावा और कोई जानकारी सर? जी नहीं मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद सर, सभी हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए। आपका दिन शुभ हो।